अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक क्या होता है। इस लेक्चर में हमने पढ़ना है पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल्स, और ये लेक्चर हमने क्लियर करने हैं 31 to 35। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीरियोडिक की, कि पीरियोडिक हमारे पास ये बेसिकली होता क्या है। तो पीरियोडिक मतलब पीरियड, कोई भी पीरियड है जिस जैसे अब आप क्लास पीरियड ही लगा लें कि वो भी एक लिमिट होती है कि इतनी देर बाद पीरियड ख़त्म हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं एक पीरियोडिक। तो अब हम पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल ये हमारे पास होते हैं साइन वेव में। तो पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल ये हमारे पास दो शक्ल में होते हैं, एक सिंपल और एक कंपोजिशन। जो हमारे पास होते हैं सिंपल, इसमें मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सादा हो गया, मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। ये हमारे पास है साइन वेव। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये इसको थोड़ा सा और जूम करता हूँ क्योंकि ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास आ गया एक वेव है, यहाँ से वो स्टार्ट हो रही है। मैं कलर चेंज करता हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा होगा इसका। तो ये देखें, ये हमारे पास यहाँ से वेव स्टार्ट हुई, एक यहाँ पे इसने पीरियड बनाया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो क्या किया इसने, साइन इसने एक पूरी एक वेव बनाई है। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसके यहाँ से ये और यहाँ से ये क्या है, जो पहले वाली है वो पहले वाले के सेम है, सेकंड वाले सेकंड वाले के सेम है। अब नीचे वाले देखें, ये वेव इस वेव के बराबर है, ठीक हो गया। यहाँ पे अब ये देखें, तो ये वेव अब साइन वेव है, मतलब एक वेव की शक्ल में है, लेकिन ये भी हमारे पास एक पीरियड बना रहे हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि पीरियोडिक अब हमने ये कर लिया कि सिंपल पीरियड एनालॉग सिग्नल है, साइन वेव है। अब कंपोजिशन पीरियोडिक एनालॉग, और ये क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये एक वेव है, ये वेव बना रही है। वेव हम दो भी बना सकते हैं, तीन भी बना सकते हैं, जितने हम हो सके। जो हमारे पास ये सेकंड पे, ये हमारे पास कहलाती है कंपोजिशन। अब हमने यहाँ पे बनाया एक एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, अब यहाँ पे पीक एम्पलीट्यूड, अब यहाँ से यहाँ तक की एक वैल्यू हमारे पास पीक एम्पलीट्यूड में है। तो अब इसका हमारे पास क्या कहलाती है एम्पलीट्यूड। अब जो सेकंड वाली है, इसकी हमारे पास एम्पलीट्यूड ये बनती है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास है सेकंड वाले की एम्पलीट्यूड। जो हमारे पास दरमियान में फ़र्क आता है उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारे पास इसकी ये एम्पलीट्यूड आ गई, इसकी हमारे पास ये एम्पलीट्यूड आ गई। अब आगे साइन वेव की फ्रीक्वेंसी। साइन वेव की फ्रीक्वेंसी पीरियड अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड कंप्लीट वन साइकिल, मतलब कि एक पीरियड, मतलब कोई भी एक फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पीरियड्स इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में वो पीरियड कितना कर रहा है। यहाँ से ये देखें, आप इतना लेते हैं, अब ये कितने सेकंड में कितने पीरियड्स कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास ये बताया जा रहा है कि कितने सेकंड में ये हमारे पास कितने पीरियड कंप्लीट कर रहा है। 1 सेकंड में कितने कर रहा है, 2 सेकंड में कितने कर रहा है। नंबर ऑफ पीरियड्स इन 1 सेकंड, इसको हम कहते हैं फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर पे आ जाता है इसका फार्मूला F = 1/T, T = 1/F, अगर हम उसको उल्ट करें। अब हमारे पास साइन वेव की फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पे अब ये देख सकते हैं फ्रिक्वेंसी, साइन वेव फ्रिक्वेंसी, ये हमारे पास इसका फार्मूला आ गया T = 1/F। तो अब यहाँ पे हमारे पास 12 हर्ट्ज़ हैं, तो हमने यहाँ पे इसका लगा दिया कि T = 1/F। 1F हमारे पास हर्ट्ज़ आ गया फ्रिक्वेंसी, तो हमने इसको 12 यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट, ये हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs में भी आ जाते हैं कि मिली सेकेंड्स, ये हमारे पास क्या है कि इसकी इक्विवेलेंट मतलब फार्मूला क्या है, 10⁻³ मिली माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड्स, इनकी क्या वैल्यूज़ हैं। और यहाँ पे हर्ट्ज़ 1 हर्ट्ज़ के बराबर है, किलो हर्ट्ज़ 10⁻³ मतलब प्लस में 3, ये हमारे पास माइनस में है, ये प्लस में है। मेगा हर्ट्ज़, गीगा हर्ट्ज़, टेरा हर्ट्ज़, तो ये सेकंड हमारे पास 1 सेकंड है।
तो ये मतलब हमारे इस चीज़ में आ जाते हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs में से हैं। ये आपने अच्छी तरह ध्यान से करने, फाइनल टर्म में भी ये पूछे जा सकते हैं। अब हमारे पास आ गई इनकी एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हमारे पास आ गई एग्जाम्पल ये कि पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास होम में कितनी है, 60 है। द पीरियड ऑफ साइन वेव इज डिटरमाइन, के इसका पीरियड बताएं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं T इज इक्वल टू 1/f, ये हमारे पास फार्मूला है, ये मैं आपको पहले ही बता कर आया। तो हमारे पास कितने फ्रीक्वेंसी है, तो हमारे पास है 60। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास बनते हैं 0.016। अब क्या होता है, अगर इशारे आ जाए तो हम इशारे ले जाते हैं। अब 0 और 1 2 वैल्यूज हैं, तो अब हम लेके जाएंगे 1.6, मतलब 0 और 1 2 वैल्यूज को हमने निकाल लिया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं द पीरियड ऑफ सिग्नल इन 100 मिलीसेकंड। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी इन किलो हर्ट्ज? T इज इक्वल टू 100 मिलीसेकंड्स। 100 मिलीसेकंड्स ये हमारे पास इसका फार्मूला आ गया, F इज इक्वल टू 1/T। तो अब हमने इसको मिलीसेकंड T मतलब हमारे पास टाइम पीरियड आ गया ना, 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ठीक हो गया। ये हमारे पास आ जाती है 10⁻⁻1 सेकेंड। 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सेकेंड्स 10⁻3। अब इसका हमने फार्मूला लगाया तो 10 हर्ट्ज हमारे पास आ गई। अब 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलो हर्ट्ज, तो ये हमारे पास एक 10 निकल के 10⁻² बन जाता है। 1 और -3 अगर करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 10⁻²। अब इसके बाद देखते हैं फेज शिफ्ट पीरियड वेव लेंथ रिक्वायर, ये होती क्या हमारे पास। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बन गए फेज नंबर 1, फेज नंबर 2, ये हमारे पास बन गए फेज। अब होता क्या है कि फेज हमने बताने। इसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs में है कि 360 डिग्री 2 पाई रेडियस के बराबर होती है। ये देखिए हमारे पास मतलब एक दायरा है, उसके अंदर 360 डिग्री होता है, तो ये हमारे पास बन जाता है इसके बराबर, मतलब पूरा एक दायरा है ना। ये हमारे पास 2 पाई 360 का एक दायरा बन गया, तो 2 पाई हम इसको कहते हैं। 2 पाई मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 180, 360 हमारे पास आ जाता है। और 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई 360 रेड हमारे पास कहलाता है। अब हमने देखना है इसके अंदर फेज। अब ये हमारे पास पहला जो है ये हमारे पास 0 डिग्री में है, जो सेकंड पे हमारे पास है ये हमारे पास आता है 90 डिग्री में, थर्ड हमारे पास है 180 डिग्री। अब यहाँ पे आप इसका फेज देखें, ये नीचे से स्टार्ट हुआ और ऊपर गया, ये हमारे पास है 0 डिग्री, मतलब 0 से स्टार्ट हुआ, और जो दूसरा था वो ये। अब हमारे पास आ गई नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ साइन वेव इज ऑफसेट 1/6 साइकिल विद रिप्रेजेंट टाइम 0। व्हाट इज फेज डिग्री? अब 1/6 हमारे पास साइकिल एक दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करें हम डिग्री के साथ 360 डिग्री, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 360 कट आउट करके ये हमारे पास बन जाते हैं 60। अब 60 को हमने 2 पाई बाय 360 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है रेडियन, मतलब रेडियन का फार्मूला आपको मैं पीछे बता के आया हूँ, 2 पाई बाय 60। तो ये हमारे पास आ गया 1 पाई, मतलब ये फार्मूला था हमारे पास रेडियन का। 60 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.046। ठीक हो गया। इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आगे हमारे पास कौन सी, आगे हमारे पास आ जाती है वेवलेंथ हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ मीडियम, मतलब किसी भी चीज़ का ट्रांसमिशन होना, मतलब कि कोई भी बात हम कर रहे हैं, किसी से जरिए हम बात कर रहे हैं, अगर वो वायर के जरिए नहीं हो रही, एयर के जरिए, हवा के जरिए हो रही है, मतलब एक वेवलेंथ वो हमारे साथ बना रहे। वेवलेंथ इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिग्नल ट्रेवलिंग थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम। वेवलेंथ बाइंड्स पीरियड फ्रीक्वेंसी सिंपल वेव ऑफ द प्रोपगेशन स्पीड ऑफ मीडियम, मतलब कि कोई भी हम अगर ट्रांसमिशन कर रहे हैं, किसी से जरिए बात कर रहे हैं, तो उसके कोई एक टाइम पीरियड लग रहा है, उसको फ्रीक्वेंसी लग रही है, कोई एक वेव लग रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको ये समझ आए। ये वेवलेंथ है, इसको मैं 1 मिनट थोड़ा सा जूम करते हैं, इसको यहाँ से आपको सही तरह समझ आ जाएगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो हमारे पास
ट्रांसमिशन आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको अब क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो जा रही है हमारे पास एक वेव लेंथ बना रही है कि इसकी यहाँ से यहाँ कितना टाइम ले रही है, किस टाइम में जा रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ये हमारे पास आ जाती है वेव लेंथ। उसकी मतलब कितनी वेव लेंथ है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। समझ आपको आ गई होगी कि मतलब एक वेव लेंथ कितनी बना रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास PROP प्रोप स्पीड, ये हमारे पास आ जाती है प्रोपोगेशन। इसको स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं C के साथ, और ये हमारे पास एक लाइट स्पीड होती है। फ्रीक्वेंसी को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, और लैम्डा को वेव लेंथ। लैम्डा इज इक्वल टू C ओवर F। हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो हमारे पास C है ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 है। वैसे भी पीछे आपने वैल्यू देखी होगी स्पीड। अब ये और लैम्डा की जो हमारे पास स्पीड है वो हमारे पास लैम्डा जो हमारे पास है लैम्डा इज इक्वल टू C ओवर F। तो ये हमारे पास आ गया। ये कहते हैं टाइम फ्रिक्वेंसी क्या होती है। तो टाइम फ्रिक्वेंसी हमारे पास, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किसी भी चीज़ की जो फ्रिक्वेंसी हमने उसको एक जैसा मतलब नापना है तो वो हमारे पास आ जाएगी टाइम में। मतलब है सिंस वेव कंप्लीट डिफाइंड, मतलब जो हम वेव वगैरह चेक करते हैं उसकी जो एम्पलीट्यूड होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, वो हमारे पास होता है टाइम फ्रेम फ्रिक्वेंसी में आ जाता है। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइम फ्रिक्वेंसी डोमेन। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि इसकी पीक वैल्यू 5V। कैसे? अब यहाँ पे ये एक है और यहाँ पे ये 1 2 3 4 5, तो आप गिन भी सकते हैं। यहाँ तक इसकी पर सेकंड वैल्यू जो बनी है वो 5V बनी है। तो उसके बाद हम ये एग्जांपल करते हैं। तो ये टाइम फ्रिक्वेंसी डोमेन नहीं, ये जो एग्जांपल है ना, ये एग्जांपल हमारी है ये वाली, मतलब कि 37, ये आ गया 39 फिगर। तो कंपोजाइट, तो ये हमारी एग्जांपल बनती है ये वाली। तो अब हम बात करते हैं उसके बाद कंपोजाइट सिग्नल की। कंपोजाइट सिग्नल क्या होते हैं हमारे पास? ये भी साइन वेव की तरह होती है, सिंपल साइन वेव की तरह। सिंपल साइन वेव्स हैव मैनी एप्लीकेशन डेली लाइफ। मतलब कि इसमें भी जो फ्रिक्वेंसी होती है हमारे वो 1 सेकंड के मुताबिक 60,000 तक होती है। और इसमें हमारे जो साइन वेव है वो रोटेट मतलब मूव करता है 1 सेकंड, मतलब जो ऊपर जाता है एक दफ़ा 1 सेकंड में वो यहाँ से यहाँ तक मूव करता है। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं कंपोजिट सिग्नल्स में। इसके पॉइंट है, सिग्नल साइन वेव कैन ओनली कैरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन, मतलब ये हमें एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन देता है। और ये देखें आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि कंपोजिट पीरियड में क्या कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो यहाँ पे हमें क्या दे रहा है, एक टाइम पीरियड के मुताबिक दे रहा है। अब यहाँ पे डीकम्पोजिशन कंपोजिट पीरियड सिग्नल हमारे पास क्या है, मतलब कि जो फ्रिक्वेंसी ऊपर शुरू में बड़ी होती है वो आहिस्ता 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 उसको एक लिमिट तक लेके चली जाती है, जैसे आप यहाँ पे शुरू में देख भी सकते हैं। अब हमारे पास आ गया बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है? ये हमारे पास जो ये नीचे हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से, कि बैंडविड्थ कैन बी यूज्ड इन 2 डिफरेंट एक्सटेंशन। जो नीचे वाले 2 पॉइंट है ये आपने अच्छी तरह ध्यान से याद करने, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम बैंडविड्थ को HZ की सूरत में भी लिखते हैं, और जो हमारे पास नीचे है बैंडविड्थ इन बाइट्स पर सेकंड, मतलब ये हमारे पास आ गया BPS सेकंड में। और एन इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ, मतलब ये हमारे पास नेटवर्क को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये इसकी वही जो मैंने आपको बताया। अब बैंडविड्थ रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी, मतलब इसकी रेंज को, जो फ्रिक्वेंसी को भी चेक करता है और सिग्नल को। बैंडविड्थ इज द नॉर्मली डिफरेंस बिटवीन 2 फ्रिक्वेंसीज, द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट, मतलब 2 फ्रिक्वेंसी उसकी चेक करता है। ये देखें आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि एक फ्रिक्वेंसी हम ये लिखते हैं और एक ये लिखते हैं। तो यहाँ पे ये सिग्नल इसके तक मतलब पहुँचाता है बैंडविड्थ। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी 2 फ्रिक्वेंसीज आ जाती हैं।
इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंडविड्थ ऑफ कंपोजिट सिग्नल। इसमें हमारे पास दो किस्म के सिग्नल होते हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। एक सिग्नल हाई है, एक लो गया है, और ये इसका फार्मूला B = PH, मतलब हाई माइनस PL, यानी L से मुराद यहाँ पे लो लिया गया है। तो ये हमारे पास लो फ्रिक्वेंसी, ये हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी। तो हमने हाई में से लो को माइनस करना, तो ये हमारे पास आ गया 4000। ठीक है, आपको समझ आ गया। ये इसका हाई से हमने लो में माइनस करना है। नीचे भी सेम इसी तरह किया गया। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो पीरियड हमने फ्रिक्वेंसी वेव देखने कब सबसे लो कौन सी है, यहाँ पे हमारे पास 100 है, और सबसे हाई कौन सी है, हमारे पास ये है 90। तो अब हमने क्या करना है, जो हाई है ना उसमें से लो को माइनस कर देना है। ये हमारे पास हाई आ गई और ये हमारे पास लो आ गई। तो यहाँ पे ये देखें, हमने वही फार्मूला लगाया, हाई माइनस लो। तो यहाँ पे हमने जब इसको किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया B = 800 हर्ट्ज। नीचे बस इसी तरह दिया हुआ कि जो कौन सी लो है और कौन सी ज़्यादा है, ये हमने कर लिया। ये एग्जांपल ये। अब हम बात करते हैं डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल में हमारे पास दो सिग्नल होते हैं, या तो 1 होता है या 0 होता है, मतलब 2 वोल्टेज आप इनको कह सकते हैं। इन एडिशन बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय एनालॉग सिग्नल इंफॉर्मेशन आर, फॉर एग्जांपल A = 1 कैन बी एन पॉजिटिव वोल्टेज एंड A = 0 हैज़ 0। मतलब कि इंफॉर्मेशन कैन बी आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय डिजिटल सिग्नल, मतलब जो इंफॉर्मेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं डिजिटल सिग्नल के जरिए। फॉर एग्जांपल A 1 होता है, कैन बी पॉजिटिव वोल्टेज एंड A = 0 हैज़ 0 वोल्टेज। अ डिजिटल सिग्नल कैन हैव मोर देन 2 लेवल्स, मतलब इसके 2 लेवल्स होते हैं, या तो वो सेंड करता है या उसको रिसीव करता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास बाइट्स है, ये आपको शो हो रहा होगा यहाँ पे। अब देखें कि हमारे पास दो किस्म की बाइट्स हैं ना, या तो 0 है या 1 है। तो अब आप यहाँ पे चेक करें, हमारे पास लेवल 2 है। अब हमने क्या किया, फ्रिक्वेंसी को ऊपर ले गए, 0 1 1 0 ये कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हमारे पास आया 1 तो हमने क्या किया, फ्रिक्वेंसी को ऊपर ले गए। फिर आया 0, फ्रिक्वेंसी को नीचे ले गए। फिर हमारे पास आ गया 1 1, फ्रिक्वेंसी ऊपर। फिर हमारे पास 0 0 आ गए, तो फ्रिक्वेंसी को नीचे ले गए। फिर 1 आया, उसको ऊपर ले गए। तो अब इसी तरह ये आप कर सकते हैं। अब नीचे हमारे पास ये देखें 11, मतलब 11 सॉरी कह रहा हूँ 1 1 1 0 0 1 0 1। फिर जब नीचे गया 0 0 0 तो वो हम ले जाते हैं ज़्यादा 0। अब यहाँ से देखें नीचे जाता जा रहा। अब यहाँ पे 0 0 आ गया और नीचे चला गया। तो मैं करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। डिजिटल सिग्नल्स ये मतलब कि बाइट वगैरह जो होती हैं, 2 सिग्नल, 1 वे विद 2 लेवल्स एंड अदर विद 4। यहाँ पे हमारे पास ये इम्पोर्टेंट भी है, आपको समझना भी चाहिए कि डिजिटल सिग्नल्स हमारे पास 8 लेवल होते हैं। अब हमने क्या करना है कि log 2 की पावर 8 = 3। आप नीचे देख भी सकते हैं, नंबर ऑफ बाइट्स log 2 की पावर 8, जो यहाँ पे ऊपर 8 लिखा होगा ये आपने अच्छी तरह देख लेना है। और रिप्रेजेंट किए जाते हैं बाय 3 बाइट्स। आगे वो भी हमारे पास आ गए 3 बाइट्स। मेन हमारे पास ये है कि हमने रखना क्या है, log 2 की पावर 8 ऊपर हमारे पास जो आएगा हमने वही रखना है। अब जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल है, ये वाली। अब ये आगे सॉल्व किया है, लेवल ऑफ 9, यहाँ पे हमारे पास कौन सा लेवल है, 9 रिप्रेजेंट किया जा रहा है 3.17 से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं log 2 की पावर 9, ठीक हो गया। और आगे क्या किया, 3.17 बाइट्स, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए इन्होंने 3.17 बाइट्स रख ली। अब बाइट रेट क्या होता है, नंबर ऑफ बाइट्स सेंड 1 सेकेंड, मतलब जब हम किसी को भी सेंड करेंगे बाइट्स तो जाहिर सी बात है जब सेंड करेंगे तो 1 ही होगी, 0 बाइट कैसे सेंड कर सकते हैं। बाइट रेट इज़ एक्सपेंसिव बाय पर सेकंड, मतलब जो बाइट रेट होता है वो पर सेकंड पर एक्सपेक्ट किया जाता है। मोस्ट डिजिटल सिग्नल्स आर नॉन पीरियोडिक, ज़्यादातर यहाँ पे हमारे पास पीरियोडिक होते हैं। कुछ होते हैं जो पीरियोडिक और फ्रिक्वेंसी और नॉन अप्रोक्सीमेट करैक्टरिस्टिक्स भी रखते हैं। तो बाइट रेट की आपको समझ आ गई होगी कि अब ये
हमने कर लिया। अब यहाँ पे बाइट रेट्स देखें, 8B मतलब 8 बाइट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 बाइट्स हमारे पास ये बनती हैं। तो ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास। इसके बाद ये हमारे पास बाइट रेट आ गया। इसके बाद ये इसकी एग्जांपल आ गई। अब एग्जांपल आप समझ लीजिएगा कि हमारे पास 100 पेज है पर सेकंड वाज रिक्वायर्ड टू द रेट ऑफ CL। मतलब क्या है कि हमने एक डॉक्यूमेंट लिखना है 100 पेजेस पे, तो क्या होगा, अब हमारे पास जो होता है एक पेज होता है, एक पेज के अंदर हमारे पास 24 लाइंस होती हैं और हर लाइंस के अंदर हम 80 कैरेक्टर्स लिखते हैं और हर जो एक कैरेक्टर है उसकी 8 बाइट होनी चाहिए। तो अब हमारे पास बाइट रेट क्या आएगा, 100 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 8, फिर हमने क्या करना है उसको डिवाइड करना है 60 के साथ। तो यहाँ पे लिखा भी होगा पेजेस पर सेकंड, 60 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यही जो अभी मैं आपको बताकर आ गया हूँ। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड हो जाता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।